यमन में हूती विद्रोहियों और अमेरिकी सेना के बीच तनाव लगातार जारी है। अमेरिका अब तक यमन में हूतियों के कई ठिकानों को तबाह कर चुका है। ऐसे में जहां ये जंग पहले अमेरिका और हूतियों के बीच आपसी संघर्ष को बढ़ा रही थी, वहीं अब इस युद्ध में एक और मुस्लिम देश की एंट्री हो गई है, जिसने इस जंग को चरम पर पहुंचा दिया है। हालांकि इस मुस्लिम देश को दुश्मन मानने वाला और कोई नहीं बल्कि यमन है, और यमन के हूती विद्रोही हैं जो इस देश को धमकी तक दे चुके हैं कि अगर उसने अमेरिका का साथ दिया तो उसके लिए इसका अंजाम बुरा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो मुस्लिम देश है कौन और क्यों यमन ने एक मुस्लिम देश को धमकाया है। चलिए विस्तार से जानते हैं इस खबर के बारे में। दरअसल अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष चरम पर पहुंच चुका है, जहां हाल ही में ये संघर्ष तब और गहरा गया जब एक और मुस्लिम कंट्री की इस जंग में एंट्री हुई। ये मुस्लिम कंट्री है सऊदी अरेबिया, जिसको यमन के हूतियों ने अमेरिका का साथ न देने की खुली धमकी दी है। अब धमकी क्यों दी है वो भी स्पष्ट कर देते हैं। यमन ने सऊदी अरब को क्यों दी धमकी? यमन के शिया चरमपंथी हूती समूह ने 9 अप्रैल को सऊदी अरब को यमन और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर चेतावनी दी है। इसमें यमन के हूती समूह ने सऊदी अरब को अमेरिका के द्वारा करवाए जा रहे हमलों में शामिल न होने की धमकी दी है। वहीं ये भी कहा है कि अगर वो अमेरिका का इसमें साथ देता है तो उसको इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं अमेरिका द्वारा किए जा रहे सैन्य हमलों में अगर सऊदी अरब की संलिप्तता पाई जाती है तो हूती इसके बदले में सऊदी अरब की तेल कंपनियों को निशाना बनाएंगे। ये सब कुछ हूती समूह के सैन्य बलों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके लिखा। अपनी पोस्ट लिखते हुए हूतियों ने कुछ इस प्रकार धमकाने की कोशिश की कि सऊदी अरब जो इन दिनों इजराइल का हितैषी बनकर अमेरिका और इजराइल की यमन पर आक्रमण करने में मदद कर रहा है, वहीं जिससे सऊदी और अमेरिका की सैन्य गतिविधियों में तेजी आ रही है, उस यानी सऊदी अरब को चेतावनी देते हुए आगे लिखा कि इसमें शामिल न हो, नहीं तो तुम्हारा तेल नहीं बचेगा। वहीं आगे चेतावनी देते हुए लिखा गया कि अगर सऊदी अरब इससे अपना कदम पीछे नहीं करता है तो उसके आसमान को आग के बादलों से भर देंगे, जिससे पूरी दुनिया ये नजारा देखेगी। ऐसे में ये साफ देखा जा सकता है कि इस समय दोनों मुस्लिम मुल्क आमने सामने हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि ये दोनों देश आमने सामने आए हों। इससे पहले भी सऊदी अरब हूती विद्रोहियों के खिलाफ संग्राम छेड़ चुका है। पहले भी हूतियों से लड़ चुका है सऊदी, जहां दोनों के बीच पिछले 1 दशक तक सैन्य संघर्ष और आपसी तनाव देखा गया था, जहां इस संघर्ष का मुख्य कारण यमन की राजधानी सना पर हूतियों द्वारा कब्जा करना माना जा रहा था। सऊदी अरब उस समय यमन को इस संघर्ष से बाहर निकालने के लिए उसकी मदद कर रहा था, जिसकी वजह से वो हूतियों के खिलाफ लड़ा था। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ये संघर्ष जंग में तब्दील न हो जाए। हालांकि इससे पहले ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने हमला कर दिया। उसके बाद इजराइल ने गाजा पर सैन्य प्रहार कर दिया, जिससे इन सब के बीच सऊदी अरब और हूतियों के बीच की लड़ाई की शांति वार्ता बीच में ही रुक गई। वहीं इस जंग में अब कैसे सऊदी की एंट्री हुई है वो भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि कैसे हुई सऊदी की अमेरिका यमन जंग में एंट्री। इजराइल हमास वॉर शुरू होने के बाद इजराइल गाजा और फिलिस्तीन पर हमलावर था। ऐसे में इजराइल के गाजा पर सैन्य प्रहार और फिलिस्तीनियों पर अटैक का जवाब देने के लिए हूती इस जंग में कूद गए। उन्होंने इसके लिए इजराइल और अमेरिका के व्यापारिक मार्ग पर सेंध लगाकर वहां के समुद्री मार्ग से व्यापार हेतु आने जाने वाले जहाज को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने लाल सागर का मार्ग चुना, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जा रहे जहाजों पर हमला करने लगे। ऐसे में अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ जंग की मुहिम छेड़ दी और उसे सबक सिखाने का जिम्मा ले लिया। वहीं ये तो जग जाहिर है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, वहीं दूसरी ओर हूती उन फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं जिस पर इजराइल हमलावर है। इसके साथ ही गाजा में हुए नरसंहार का बदला लेने के लिए हूती पूरी तरह से तन मन और अस्त्र शस्त्र से तैयार हैं। हालांकि अमेरिका ने भी हूती को सबक सिखाने के लिए हूती ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया है। ऐसे में सऊदी, जिसके अमेरिका के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, वो इन संबंधों को खराब नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो इस अभियान में अमेरिका का साथ दे रहा है। बहरहाल अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सऊदी अरब का अमेरिका का साथ देने का मतलब है कि वो इजराइल के भी साथ है। ऐसे में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सऊदी के खिलाफ जरूर धावा बोल सकती हैं, जिससे सऊदी अरब का भारी नुकसान संभव है। उसके लिए तेल सुविधाओं की सुरक्षा भी सर्वोपरि है। ऐसे में सऊदी अरब दोनों ओर से फंसा हुआ है। अब देखना यह है कि हूतियों की धमकी का असर आने वाले समय में सऊदी अरब पर कैसा और क्या पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।